व्यापारी और तेनाली की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में भी काफी सुन रखा है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वे अपने प्रिय मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने इस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां देखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं। राजा ने व्यापारी की बात मानते हुए राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को यह कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक जब कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, फिर राजा ने यही काम तेनालीरामा को सौंप दिया। और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनालीरामा ने उन तीनों गुड़ियों के बारे में 2 तरह से समझाया। उन्होंने व्यापारी को बताया कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बुरी है। तेनालीरामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनालीरामा ने जवाब दिया है। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली। वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली। वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में जो तार डाली वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि वह उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको बता देगी। वही जिस गुड़िया के कान में तार निकली है वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर कोई उसे कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। और वही जो आखिरी गुड़िया है वो जो कुछ भी कोई उसे बताएगा वो अपने दिल के अंदर रखेगी, इसीलिए वे गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गया। लेकिन तेनाली यहाँ ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, इस गुड़ियों को ऐसे भी देखा जा सकता है कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो ज्ञान की बातों को सुनकर लोगों में बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिसको जो कुछ भी सिखाया जाए वो उसे समझ ही नहीं आता, और तीसरी गुड़िया उन लोगों में से है जो किसी की ज्ञान की बातों को सुनकर अपने तक ही सीमित रखती है। तेनालीरामा के इस जवाब को सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उन्होंने जो राजा के मंत्रियों की बुद्धि के मानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।